हम निकल पड़े एक खूबसूरत एडवेंचर पर। नीलिया महादेव बलदरखा जो पहाड़ों के बीच गिरा एक छोटा सा गांव है। चित्तौड़गढ़ से मात्र 20-22 किलोमीटर की दूरी पर प्रकृति की गोद और पहाड़ों से घिरा बहुत ही सुंदर और प्यारा सा कस्बा है। तो आइए चलते हैं हम एक खूबसूरत यात्रा पर। बचपन में घरवाले घुमाने के नाम पर किसी तीर्थ स्थल पर ले जाया करते थे और वो कहते थे बुलावा आया है। बचपन खत्म हो गया लेकिन यात्रा नहीं। आज कुछ नया रास्ता, नया सफर और नए लोग थे। बाकी तो जीवन में वही रास्ता, वही लोग और वही पुरानी सी मंजिल, घर से दुकान, दुकान से घर तक। इसी के बीच मानो जैसे जिंदगी मुस्कुराना भूल गई हो। इस यात्रा में मंजिल तक पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी। मंजिल तो मौत है, इसलिए सफर के मजे लो। सफर हुआ खत्म और हम पहुंच चुके थे नीलिया महादेव। वहां पहुंचते पहुंचते हमें काफी रात हो गई थी। पहाड़ों और नदियों के बीच होने के कारण वहां काफी ठंड थी। ठंड से बचने के लिए सबसे पहले लकड़ियों की व्यवस्था करके आग जलाई गई। फिर जमी महफिल, उसी के साथ गाए थोड़े भजन। रात्रि की पहली मील तैयार हुई जिसमें मिक्स वेजिटेबल सब्जी और गरम पूरी थी। बर्तन मांजने का काम खत्म होते ही दोस्तों की मटर गश्त और मनोरंजन का असली खेल हो गया शुरू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगली सुबह की शुरुआत हुई नीलिया महादेव में कड़क चाय के साथ, वो भी दोस्तों की महफिल और ठंड में गरम आग। सुबह की चाय की तरह सुबह के नज़ारे भी बहुत ही खूबसूरत थे। बिना नेटवर्क के पहाड़ों की गोद में जानवरों की हलचल और पानी की खलखल। उन्हीं के बीच प्रभु के दर्शन किसी जन्नत से कम नहीं है। उसी के साथ हो गया सुबह का नाश्ता। जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ हम निकल गए सुबह की सैर पर। सुबह का सफर बहुत ही खूबसूरत रहा। फिर आई नहाने की बारी। खुला पानी और देसी स्विमिंग पूल देखते ही किसी ने भी नहाने में कसर ना छोड़ी। खुले में नहाने का मजा ही कुछ और है। लेकिन ऐसी जगह पर आप सावधानी जरूर रखें। नहाने के बाद आ गई प्रभु के श्रृंगार की बारी। ब्रह्मांड के राजा का हुआ भांग से भव्य श्रृंगार। पगड़ी, माला और डमरू के वाद के साथ ही बाबा को बना दिया गया दूल्हा। श्रृंगार खत्म होने के साथ ही अब थी बाबा के आरती की बारी। फिर हुई आरती शुरू। बाबा की जयकारों के साथ एक बार फिर से माहौल शिवमय हो गया। बाबा को दूल्हा बनाने के बाद अब थी बारातियों की नाचने की बारी। तो सब ने देसी गानों पर देसी ठुमके लगाए। इसी मजे को और रंगीन करने के लिए सबने ली बाबा जी की बूटी। ये केवल सफर के मनोरंजन का एक हिस्सा है। उसके बाद आई शाम के खाने की बारी जो काफी लाजवाब बनने वाला था। उसकी हुई तैयारी शुरू। सबसे पहले कटी सब्जियां, ये आया देसी घी, फिर आए मसाले और लगा लाजवाब तड़का। उसी के साथ हुई चूरमे बनाने की तैयारी। दाल बाटी चूरमा खाने में जितना स्वादिष्ट लगता है उसमें मेहनत भी उतनी है। लेकिन मेहनत से और अपने हाथों से बनाकर खाने का मजा ही कुछ और है। उसी के साथ सबने खाया शाम का खाना। खाना काफी मजेदार बना। अब आ गई थी जाने की बारी। बाबा को कहा अलविदा और निकल पड़े उन्हीं खूबसूरत रास्तों पर। यात्रा काफी खूबसूरत रही। अगर बाबा ने चाहा तो मिलते हैं अगली यात्रा पर। यही हुआ यात्रा का विराम। बोलो जय श्री राम।